भरण पोषण का कार्य कैसे करेगी, ये सारी चीज़ें जो है उसमें गार्नर बनाम मरे का नियम लागू होगा कि नहीं होगा, मध्यस्थों का जो है समावेश किस तरह से होगा, ये सारी चीज़ें जो है मुख्य बात ठहराव के संबंध में आती हैं। अब इसके बाद है साझेदारी संलेख के अभाव में कुछ नियम लागू होते हैं। कौन कौन से नियम या प्रावधान लागू होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला आता है साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान लागू होते हैं, और यदि साझेदारी संलेख में कोई उल्लेख न हो तो निम्नलिखित नियम लागू होते हैं। लाभ का विभाजन, लाभ हानि विभाजन बराबर अनुपात में किया जाएगा। साझेदारों के द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज दी जाएगी, और ऋण को 6% वार्षिक ब्याज, ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। या किसी साझेदार को अपने हिस्से की पूंजी से अधिक पूंजी लगा दी है तो अतिरिक्त पूंजी लगाने पर भी वो 6% की ब्याज दे सकता है। इसके अलावा पूंजी पर ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा, पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। और वेतन एवं कमीशन, साझेदारों को उनके द्वारा दिए गए अतिरिक्त कार्यों के लिए वेतन या कमीशन नहीं दिया जाएगा या नहीं मिलेगा। आहरण पर ब्याज, साझेदारों द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज नहीं लगेगा। इसके बाद साझेदारों के खाते कौन कौन से होते हैं। पहला खाता होता है पूंजी खाते, और पूंजी खाते में पूंजी से संबंधित जो है पूंजी खाते में जितना भी उसका क्रय विक्रय होगा, माल जितना खरीदेगा या बेचेगा उसका पूरा रिकॉर्ड रहता है। चल या परिवर्तनशील पूंजी, चल या परिवर्तनशील पूंजी के अंतर्गत उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। पूंजी पर ब्याज आता है, पारिश्रमिक आता है, वेतन आता है, कमीशन आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। अचल या स्थिर पूंजी, इस पूंजी के अंतर्गत पूंजी आहरण पर ब्याज, लाभो लाभ के हिस्से और संचय कोष के हिस्से, साझेदारों के वेतन, संपत्ति व दायित्व के पुनर्मूल्यांकन के होने वाले लाभ, हानि के पुनर्मूल्यांकन के होने वाली चीज़ों को इसमें नहीं दिखाया जाता है, वह इन्हें चालू खाते में ही दिखा सकते हैं।